आइए अब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट से आगे बढ़ते हैं और सर्वर पे चलते हैं, यानी फ्रंट एंड से आगे बढ़ के अब हम बैक एंड को समझते हैं। क्योंकि अब तक हमने जो काम किया था वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए किया था, और उस फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज, जो कोडिंग हम चाहिए थी, जो लैंग्वेज सीखनी थी, वो हम सीख चुके हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बैक एंड को समझने के लिए या सर्वर मशीन को या वेब सर्वर को समझने के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं। आइए, मैं अपने ब्राउज़र में एक वेब एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, facebook.com/index.php। इससे आपको एक तो ये पता लगेगा कि फेसबुक जो वेब एप्लीकेशन है वो एक्चुअल में PHP पर बना हुआ है। .php से आपको पता लग गया होगा। और पिछले वीडियो में जब हमने असाइनमेंट का फोल्डर डाउनलोड आपने किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो 4 HTML फाइल्स हमने आपको दी थी, index.html, और दूसरी HTMLs भी थी जिनका नाम हमने रखा हुआ था, कोर्स और अबाउट अस एट्सेट्रा। तो उससे भी आप रिलेट कर पाएंगे कि हमने वहाँ पर index.html लिखी थी, यहाँ पर मैं index.php डाल रहा हूँ। इंडेक्स का कन्वेंशन क्यों है वो आपको आगे पता लग जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर facebook.com भी डालता तो ये पेज खुल जाता, लेकिन /index.php डालने का मतलब यही है, मकसद कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैं एक पेज खोल रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारे सामने जो पेज खुला, इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आप अगर बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आप ये जवाब देंगे कि हम HTML यूज़ करेंगे। हम इस सिंपल फॉर्म को बनाने के लिए एक फॉर्म टैग बनाएंगे, फॉर्म टैग के अंदर हम इनपुट टैग डालेंगे, टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे, बटन के लिए भी ऐसे इनपुट बनाएंगे, और ये डिज़ाइन हो जाएगा। CSS की स्टाइलिंग कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यही facebook.com/index.php का जो एड्रेस है ये एक दूसरे ब्राउज़र में डालता हूँ, facebook.com/index.php। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेम पेज facebook.com का ही index.php वहाँ हमने ओपन किया था पिछले ब्राउज़र में, तो एक फॉर्म खुला हुआ था। यहाँ पर हमने ओपन किया है तो यहाँ पे तो बहुत सारे कंपोनेंट हमारे सामने हैं। तो डिज़ाइन तो आप ये भी कर सकते हैं HTML CSS से, लेकिन एक्चुअल में सवाल अब ये खड़ा होता है कि index.php पे डिज़ाइन करने वाले ने एक्चुअल में क्या कंटेंट डाला। उसने क्या सिर्फ एक फॉर्म बना के उसको रखा है, या उसने बहुत सारे कंपोनेंट्स बना के रखे हैं? एक्चुअल में हुआ क्या? तो index.php पर एक फॉर्म दिखाना है या ये इतना सारा कंटेंट दिखाना है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली कि अगर मैं इस ब्राउज़र में फेसबुक के अकाउंट के थ्रू लॉगिन हूँ, नहीं हूँ तो फेसबुक फॉर्म दिखेगा, और अगर लॉग्ड इन हूँ तो मुझे अपना ये वाला कंटेंट दिखेगा। आप अगर ये पेज खोलते हैं अपने ब्राउज़र में और आप लॉगिन करते हैं, तो यहाँ आपको अपनी न्यूज़ फीड्स दिखेंगी, अपनी पोस्ट दिखेंगी, और वहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा प्रोफाइल में। तो इतना कंटेंट वेरिएशन। तो सवाल ये खड़ा होता है कि index.php पे एक्चुअल में कंटेंट है क्या? इसी काम के लिए असल में वेब सर्वर का रोल हमारे सामने आता है, बैक एंड का रोल हमारे सामने आता है, कि बैक एंड पे हम एक कोड लिखते हैं, एक लॉजिक लिखते हैं कि वो चेक करता है कि ये index.php खोलने वाला पेज जिस ब्राउज़र में खुल रहा है उस ब्राउज़र में अकाउंट लॉग्ड इन है या नहीं है। लॉग्ड इन है तो किस पर्सन ने इसको लॉगिन किया हुआ है, उसकी डिटेल वहाँ दिखानी है। तो वो सर्वर पे चलने वाली जो कोडिंग है वो HTML CSS नहीं होती है, वो एक्चुअल में एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। वो जावा हो सकती है, वो PHP हो सकती है, वो C# हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, वो जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है सर्वर साइड चलने वाली। तो उसके लिए वेब सर्वर अपना रोल अदा करता है, और वो कोड पढ़ के HTML CSS की फॉर्म में कोड जनरेट करके फिर आपके ब्राउज़र को वो भेजता है जो यहाँ डिस्प्ले होता है। तो बैक एंड में अगर देखें तो वेब सर्वर अपना रोल अदा कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैंने अभी बात कही कि मैंने जब ये अपने अकाउंट से खोला ये पेज, तो यहाँ पे मुझे अपनी प्रोफाइल से जुड़ी हुई डिटेल्स दिखेंगी, मेरा नाम दिखेगा, मेरी इमेज दिखेगी, मेरे ईमेल आईडी से लॉगिन होगा। तो ये भी तो फेसबुक ने कहीं स्टोर किया होगा। अगर मिलियंस बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं और उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है,
तो उनके अकाउंट की सारी डिटेल, उनका नाम, ईमेल आईडी एट्सेट्रा, वो भी तो कहीं स्टोर होगी, जहाँ से फैच करके इस पेज पे दिखाई जा रही होगी। तो उसके लिए एक्चुअल में यूज़ होता है डाटाबेस सर्वर। डाटाबेस के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है वेब डेवलपमेंट कोर्स का। फ्रंट एंड के बाद जब हम बैक एंड में आएंगे तो बैक एंड में सबसे पहले हम थोड़ा सा वेब सर्वर समझेंगे, थोड़ा सा डाटाबेस सर्वर समझेंगे, फिर इनकी डिटेल में भी जाएंगे। तो ये मशीन्स अलग अलग भी हो सकती हैं, वेब सर्वर और डाटाबेस सर्वर। कई बार ऐसा होता है कि ये मशीन्स एक ही मशीन पे रिसाइड करती हैं। एक ही सर्वर ऐसा होता है कि जो वेब सर्वर के तौर पे भी सर्व करता है और डाटाबेस भी उसी पे बना हुआ होता है, डाटाबेस सर्वर। अब यहाँ ये समझना है कि हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स या क्लाइंट्स या मशीन्स आई। जो हमारा क्लाइंट मशीन थी वो कंप्यूटर भी हो सकता था, वो टैबलेट हो सकता था, वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है। वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर है, डाटाबेस सर्वर भी एक कंप्यूटर है। तो ये कोई भी मशीन सर्वर कब बन जाती है, कोई भी मशीन क्लाइंट कब बन जाती है, असल में मशीन लेवल पे डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस जो एक्चुअल में है वो सॉफ्टवेयर पे होता है। एक सॉफ्टवेयर ही किसी मशीन को क्लाइंट बनाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? क्लाइंट मशीन को क्लाइंट बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर है वो सब जानते हैं, अब तक आप जान गए होंगे, ब्राउज़र है। किसी भी कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर ही एक वेब सर्वर बनाता है। इसका मतलब वेब सर्वर एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो जब किसी मशीन पे इंस्टॉल होता है तो वेबसाइट रिक्वेस्ट को सर्व करना शुरू कर देता है। डाटाबेस मशीन को भी डाटाबेस सर्वर एक सॉफ्टवेयर ही बनाता है। हम जब डेवलपमेंट का काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास तो एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो वही काफ़ी है। हमें तीन तरह के कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही मशीन को, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ही क्लाइंट बनाएंगे। यही वेब सर्वर का काम करेगा, यही डाटाबेस सर्वर का काम करेगा। और जब ऐसा होगा और तो आपको भी इतनी ही खुशी होगी। जब पहली बार आप इन चीज़ों को रन करेंगे और प्रॉपरली रन कर जाएंगी, आपको भी इतनी ही खुशी महसूस होगी। तो कंक्लूजन ये है कि हम अपनी मशीन को वेब सर्वर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डालेंगे उसका नाम है अपाचे। अपनी मशीन को डाटाबेस सर्वर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है MySQL। और अपनी मशीन को क्लाइंट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम डालेंगे नहीं बल्कि सबके पास वो ऑलरेडी होगा, ब्राउज़र, कोई ना कोई ब्राउज़र आपके पास ज़रूर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि अपाची MySQL यानी वेब सर्वर और डाटाबेस सर्वर को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।